श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। और शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का दृश्य श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप काम दहन की चर्चा सुनकर रहे थे। जब भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोला तो काम जल करके महाराज राख हो गया, और जैसे ही वो राख हुआ तो हाहाकार हो गया संसार के अंदर, और काम दहन से महादेवता लोग भयभीत हो गए, राक्षस जो है सुखी हो गए, और काम भोगी लोग महाराज काम सुख के लिए सोचनीय हो गए। साधक और योगी अकंटक हो गए। देखिए, क्रिया एक ही है, काम दहन, और उसके लिए जो हमारे सारे समाज के ऊपर जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई। देवता लोग दुखी इसलिए हुए कि काम भस्म हो गया तो भगवान शिव की संतान नहीं होगी, भगवान शिव की संतान नहीं होगी तो हमारा दुश्मन कैसे मारा जाएगा। और असुर इसलिए प्रसन्न हुए कि भाई जो है, जब काम नहीं है तो भगवान शिव की संतान नहीं होगी, जब शिव की संतान नहीं होगी तो हमारा राजा जो है ये तारकासुर अमर हो जाएगा और हम लोग अमर हो जाएंगे, सारी पृथ्वी पर जो मर्जी राज करेंगे। और काम जो भोगी लोग थे उनको यह था कि हम जो भोग का सुख प्राप्त करते थे, जो काम में सुख की अनुभूति करते थे, कैसे करेंगे। साधक लोगों का महाराज सबसे बड़ा कंटक है काम। साधक लोग जो है काम से मुक्त हो गए, अकंटक हो गए। योगियों के भी जो है काम जो है दुश्मन है योग में, इसलिए महाराज योगी लोग भी सुखी हो गए। चलो हमारे रास्ते का कांटा निकल गया। प्रेमी सज्जनों, एक ही प्रक्रिया से कितनी चीजें हुई। कल आपने सुना था इस कथा को, इसलिए इससे अगली कथा हम सुनाएंगे। कल आपने सुना था कि हाहाकार भयो जग भारी, और डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुखो सोचहि भोगी, भय कंटक साधक जोगी। कल आपने इसी का भावार्थ सुना था। आज हम छंद की तरफ बढ़ रहे हैं। छंद में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि महाराज कामदेव की जो पत्नी थी, कै जोगी अकंटक भय पति गति, सुनति रति मूर्छित भई। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति करुणा करत, रोदति बदति बहु भांति करुणा करत शंकर पही गई। अति प्रेम करि बिनती विविधि विधि, जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबलानी रखी बोले सही। जोगी तो महाराज बेखटके हो गए। रति को सबसे अधिक दुख हुआ। अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। रोती हुई, सिर पीटती हुई, चिल्लाती हुई, इस तरह बहुत प्रकार से शोक करती हुई कल्याणकर्ता भगवान शिव के पास हो गई। अत्यंत प्रेम से बहुत प्रकार से भगवान शिव की विनती करके वह हाथ जोड़े उनके सामने खड़ी रह गई। भगवान शिव समर्थ हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, दयालु हैं। शिव जी अबला को, असहाय को देखा तो महाराज उन्होंने सोचा कि भाई क्या बात है, मेरे सामने कोई व्यक्ति रोता आए तो मैं देख नहीं सकता, और रति रो रही है। तो महाराज उसको देख करके भगवान बोले, क्या बोलते हैं देखिए। पतिगत सुनत
यानी किससे सुना? पद्म पुराण में कुमार संभव में रति का कामदेव के साथ वहां जाना कहा है। मदन अपने प्रिय सखा बसंत और रति के साथ हिमाचल पर जय शिव जी के आश्रम में यह निश्चय करके गया था, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं, पर देव कार्य सिद्ध करो। उनके बतानुसार रति कामदेव के साथ ही गई थी, लेकिन दूर ही रही और वो भस्म नहीं हुई। रोदत बदत बहुभांति करुणा कर शंकर पह गई। यह रीति स्त्रियों में पाया जाता कि नित्य ही देखने माते की मृतक की प्रशंसा कर करके रोती हैं, कहीं कहीं सिर और छाती भी पीटती। ये सब भाव मदाद रोदत बदत में ध्वनित होता है। रावण के मरने पर भी ऐसा ही हुआ था। और यहाँ बदुता बदत करुणा करत कुमार संभव में रति का विलाप कालिदास जी ने वर्णन किया है। उसमें किंचित वहां लिखा है कि हे प्राणनाथ, तुम्हारा सुंदर शरीर इस दशा को प्राप्त देख करके भी मेरा हृदय विदीर्ण नहीं होता। हाँ, स्त्री कैसी कठोर होती है कि हे पति, तुम जो यह कहा करते थे कि तू मेरे हृदय में रहती है, मेरी प्रिया है, ये वचन तुम्हारे कहाँ गए? वचन तो आज मुझे छल ही प्रतीत होते। नहीं तो तुम्हारा शरीर नष्ट होने पर रति नष्ट क्यों नहीं हुई? तुम्हारे हाथों से बना हुआ बसंत संबंधी पुष्पों का यह आभरण मेरे अंगों पर वर्तमान है, परंतु वह तुम्हारा सुंदर शरीर नहीं दिखाई देता। क्रूर देवताओं के स्मरण करने पर मेरे पैरों में महाया समाप्त किए बिना ही तुम चले गए। अब आकर के उसे पूरा करो। हे पति, तुमसे अलग होकर के मैं क्षण भर भी जीती नहीं रह सकती। यह निंदा अवश्य मुझे प्राप्त होगी। हे कामदेव, इस समय दर्शन दो। यह बसंत महाराज तुम्हारा दर्शन चाहता है। पुरुषों का प्रेम स्त्रियों में स्थित भले न हो, पर मित्रों पर भी तवश्य होता है। दुस्सा दुख से मेरा रंग जो है महाराज धुआं सा हो गया है, काली पड़ गई हूं। हे पद्देव, देखे तो सही। हे बसंत, देखो, चंद्रिका चंद्र के साथ जो है सुशोभित है। बिजली मेघ के साथ नष्ट हो जाती है। स्त्री पति के साथ जो है महाराज जाने वाली है, यह जड़ भी जानते हैं। मुझे अग्नि देकर कि तुम पति के समीप पहुंच जाओ। शंकर पर गए। शंकर यानी शब्द की सार्थकता भगवान के आचरणों पर प्रकट करती है कि कल्याण करता है भगवान शिव, इसलिए उनका नाम है शंकर। अतः वे कल्याण करेंगे। अतः शंकर के पास गई और उन्होंने कल्याण किया। अत प्रेम कर बिनती विविध विधि। इससे जनाया कि रोदत बदत बहुभांति करुणा करत ये शिव जी के पास पहुंचने के पहले रास्ते भर रोती रही। समय की दशा का वर्णन किया है। समीप पहुंचने पर अति प्रेम से विनती करने लगी। विविध भांत बिचारी विस्तार से विनती की है। कल्याण पर शरण पद। हे मनोवांछित प्रदान करने वाले भोलेनाथ, आप जो है आपकी शरण में मैं आई हूं। मेरी कामना को पूर्ण करने वाले, यज्ञ की यश की शोभा बढ़ाने वाले आप ही इस त्रिभुवन के स्वामी रक्षक। हे भोलेनाथ, आप परम दयालु और भक्तों का दुख करने वाले हैं, दुख दूर करने वाले हैं। प्रभु आशुतोष की पाल से हो। महाराज, प्रभु का भाव यह है कि आप समर्थ, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है। होनी को अनहोनी कर सकते हैं, संभव को असंभव आप सब कुछ कर सकते हैं। कामदेव को जला दिया, उसे जिला भी सकते हैं। आशुतोष अर्थात जो है कोई भी आपका कितना भी अपराध क्यों न किया करे, पर यदि फिर भी दीन होकर के विनती करे तो आप उसके पूर्व के अपराधों की तरफ नहीं देखते, उसका शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। प्रीति एवं क्रोध तीन प्रकार के कहेंगे, उत्तम, मध्यम और जो है निकृष्ट। करे महाराज उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता पानी, पीत परीक्षा तिहुन की, बैर व्याति कम जान। दोहावले में लिखा है तुलसीदास जी ने कि आपका क्रोध उत्तम है, शीघ्र मिट जाता है जैसे पानी की लकीर। कृपाल हैं, प्रसन्न होकर के शीघ्र ही कृपा करते हैं, रति भर भी कृपा करेंगे। शिव हैं अर्थात कल्याण स्वरूप हैं। कामदेव के बिना सृष्टि कैसे बढ़ेगी? देवताओं का कल्याण कैसे होगा?
यह समझ करके हे भोलेनाथ आप जो है कल्याण का उपाय करेंगे। अबला निरख प्रभु कह करके महाराज अबला निरख कहने का भाव है कि असहाय असमर्थ स्त्री को देख करके समर्थ किसी बात कहेंगे, कृपा करेंगे। कृपा न करनी होती तो मौन रह जाते, बोलते नहीं। अबला नाम ही यहाँ दीनता, निर्बलता, पराधीनता, असहायता और पति विहीनता सूचित करता है। अबला का अर्थ है नहीं है बल जिसके, वह अबला है। स्त्री पराधीन है, पर जब तक पति रहता है तब तक उसे पति के जो है बल से बल बना रहता है। पति के न रहने पर एकमात्र बल जो उसको था वह भी नहीं रह गया, और यह यथार्थ ही है, अबला हो गई। इसी से अबला शब्द बहुत ही उत्तम यहाँ प्रयुक्त किया है। भगवान शिव बोले सही यहाँ दिखाया गया कि वह विनती मन कर्म वचन तीनों से की जाती। जब देवता अति प्रसन्न होते हैं तो रति ने मन वचन कर्म तीनों से विनती किया है। यहाँ अति प्रेम से मन, कर विनती से वचन, जोर कर से कर्म, और शिव जी को महाराज शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। ग्रंथ के उदाहरण महाराज प्रसन्न हो गए। रति बोली कि जो सबके मन और सबके जगत पिता के स्वरूप हैं, जो अद्भुत मार्ग के चलने वाले हैं, उन परम कल्याणमय शिव को मैं नमस्कार करती। जो सबको शरण देने वाले तथा प्राकृतिक गुणों से रहित है, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करती। भक्तों को मनोवांछित वस्तु देने वाले महादेव को प्रणाम। कर्मों को उत्पन्न करने वाले महेश्वर को उनमें नमस्कार करती हैं। देव आप ललाट में मनोवांछित वस्तु देखने वाले महादेव को प्रणाम। और आपकी लीलाएं असीम है भगवान। विखराज नंदी आपका वाहन, आप दानवों के भी तीनों पुरों को अंत करने वाले आपको नमस्कार है। प्राणियों की शिष्ट आप ही के संकल्प से हुई, आपके ललाट में चंद्रमा शोभा पाते हैं। महाराज यहाँ मदन की चढ़ाई दहन प्रसंग में 4 हरगीत का छंद आया और जो है चारों विशिष्ट महत्व रखते हैं। कर्मकांड और शुष्क ज्ञान वाले ज्ञानियों का बस होना और उपासकों का उबारना कहा। शिवजी ज्ञानी उपासक हैं, अतः काम उनसे डर गया और उन्होंने उस पर निग्रह अनुग्रह भी किया। ज्ञानी उपासकों को काम डराता है। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, लेकिन काम कला कच मुनि ही व्यापी। महाराज भगवान शिव बोले, क्या बोले कि हे रति, अब से तुम्हारे स्वामी का नाम अनंग होगा, यानी बिना शरीर के बिना अंग के होगा। वह सबको बिना शरीर के ही व्याप्त हो जाएगा। यदि वह कहे कि मुझे तो उससे सुख नहीं होगा, उसको सांत्वना देते के लिए स्वयं ही कह रहे हैं कि अरे तू अपने पति से मिलने की बात सुन। हुई है नाम अनंग अब तेरा तितो नाथ कर, होई नाम अनंगु बिनु बप व्यापी सबहि पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग मंगल भवन अमंगल हारी, रबउ सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज भगवान ने आशीर्वाद से संसार का काम होता रहेगा। तेरा पति शरीर से भले न रहे लेकिन सबके अंदर व्याप्त रहेगा। सृष्टि उत्पन्न होती रहेगी, विस्तृत होती रहेगी। भगवान शिव की प्रसन्नता का फल है कि अभी तक वह एक देशी था, अब वो जो है उस सबके अंग बन जाएगा, यानी सर्वदेशी हो जाएगा। अब तक वो महाराज जो है जल भी सकता, लेकिन अब अजन हो गया। ये महाराज सर्वदेशी सर्वव्यापी बन गया। सबके अंदर रहने जैसे भगवान जो है सर्वदेशी हो गए, सब में व्याप्त रहते हैं, वैसे काम भी सब में व्याप्त रहता है। अब जो है सुन निज मिलन प्रसंग, अब तुम्हारे मिलने का प्रसंग भी मैं तुमको सुनाता हूँ। कब और कहाँ तुमको शरीर मिलेगा अब यह भी बतला देता हूँ, सो सुनो। उसको प्रद्युम्न जी की प्राप्ति कैसे हुई, ये प्रसंग महाराज श्रीमद् भागवत में है, और अगली चर्चा में आप इस विषय में थोड़ा चर्चा सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को